हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 की 11 की फिजिक्स का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, जो आपका पहला टॉपिक रहेगा फिजिकल वर्ल्ड, मतलब भौतिकी जगत। बच्चों, आप सभी ने कक्षा 10 तक जो पढ़ा होगा वो फिजिक्स 4 चैप्टरों में डिवाइड होता था आपका। एक में आपका प्रकाश होता था बच्चों, एक में प्राकृतिक संसाधन होते थे बच्चों, और एक में उस टॉपिक से आपको पूर्ण रूप से फिजिक्स की जानकारी नहीं मिल पा रही होगी बच्चों। लेकिन जब 11 में हम आएंगे बच्चों, या हम आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपका फिजिकल वर्ल्ड, बच्चों अगर आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि अगर हमने कक्षा 10 में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो हम 11 में नहीं पढ़ पाएंगे। बच्चों, जो कक्षा 11 की फिजिक्स की जो क्लास होती है बच्चों, वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की जाती है। कक्षा 11 और 12 का कोर्स बिल्कुल अलग है कक्षा 10 की अपेक्षा बच्चों। तो आप बिल्कुल शून्य से सीखोगे इन चीजों के लिए बच्चों, और धीरे धीरे अब जैसे हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड, मतलब भौतिकी जगत, कि हम अपने पूरे संसार के बारे में क्या जानते हैं, या हम अपने आसपास जो घटनाएं होती हैं उनको किस प्रकार सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जब हम भौतिक की बात करते हैं, रसायन की बात करते हैं, एटलीस्ट हम पूरे साइंस की बात करते हैं, तो पहला शब्द आता है बच्चों विज्ञान या साइंस। ये कहां से आया है और क्यों आया है? तो बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे विज्ञान शब्द बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। विज्ञान शब्द का जो बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों विशिष्ट ज्ञान, कि मतलब हमें उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, या उसको हमें बहुत अच्छी से ज्ञान है, तो हम उसको बोलते हैं विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान कि हमें बहुत अलग ज्ञान है। अब बच्चों, इसी को इंग्लिश में तो आप लोग सभी जानते हैं साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? साइंस बोलते हैं। इसको साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है सेनेटिया शब्द से। कौन से शब्द से? सेनेटिया शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। क्या होता है बच्चों? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। क्या होता है इसका बच्चों? शाब्दिक अर्थ होता है जानना, कि हम कोई भी चीजों को किस प्रकार जानते हैं। अब जैसे अब आती है परिभाषा बच्चों की, हमें परिभाषा हम किस प्रकार बोलेंगे सर कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? पहले क्वेश्चन बनता है, जब अगर कोई बच्चों से कोई क्वेश्चन किया जाता है या क्लास में, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि विज्ञान क्या है सर। तो विज्ञान वह चीज है, या वह चीज है जो हमारे आसपास वातावरण में हम जो क्रियाएं देखते हैं उनको सुव्यवस्थित और क्रम तरीके से, कैसा बच्चों? सुव्यवस्थित और क्रम के तरीके से अध्ययन करना। अध्ययन कहते हैं प्रयोगों के माध्यम से। क्या के माध्यम से? प्रयोगों के माध्यम से सुव्यवस्थित, और आपका तो बिल्कुल अध्ययन करेंगे हम सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके, जो हमारे आसपास वातावरण में हम क्रियाएं देखते हैं, बिल्कुल हम सुव्यवस्थित तो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। वो अध्ययन हमारा कहलाता है विज्ञान। प्रयोगों द्वारा हम जो निष्कर्ष निकालते हैं बच्चों, जैसा कि बच्चों आपने जेम्स वाट का नाम सुना होगा, हमारे बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिनने भाप का इंजन का निर्माण किया था। आपने सुना ही होगा बच्चों। तो उनने सबसे पहले क्या देखा? उनने ये देखा कि ये केतली रखी हुई है, उस केतली में क्या चल रहा है बच्चों? पानी उबल रहा था। तो कुछ समय बाद एक ऐसा टेम्परेचर बना कि वो केतली के जो पानी के ऊपर जो ढक्कन लगा था वो अपने आप से उठने लगा। तो उनने तो वो नॉर्मल क्रियाएं देखी। जब उस क्रिया को उन्होंने सुव्यवस्थित किया, क्रम तरीके से किया, तो उनने काय का निर्माण किया था बच्चों, जो आप सभी लोग जानते हैं, भाप का इंजन का निर्माण किया। तो पहले उस चीज को उन्होंने प्राकृतिक रूप से देखा, घटनाओं के रूप से, फिर उसको सुव्यवस्थित किया, क्रम तरीके से किया, और आज हमारे पास क्या बनाया था? उन्होंने उत्पत्ति की थी भाप का इंजन। बच्चों, बहुत ही तो ये चीज है कि हमें किस प्रकार कौन सी चीज पहले क्रम और सुव्यवस्थित, और जो हम अपने चारों ओर देखते वही हमारा विज्ञान है। अब बच्चों, विज्ञान के अंतर्गत कितने शाखाएं आती हैं आप लोग सभी लोग जानते हैं। भौतिकी, रसायन, जीव, वनस्पति, खगोल विज्ञान। तो इस प्रकार से इसके विज्ञान के कई अंतर्गत डिवाइड किए गए। तो अब हमें क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान या भौतिकी। तो अब देखेंगे बच्चों, भौतिकी पढ़ना है हमारे लिए। अब आता है कि भौतिकी, क्योंकि हम टॉपिक क्या है हमारा? भौतिकी बच्चों।
अब बच्चों आता है हमारा कि भौतिकी को हम किस प्रकार और कैसे समझेंगे। अब यही कहना चाहते हैं कि सर भौतिक विज्ञान है, नया टॉपिक है हम लोगों के लिए, हम लोग कैसे इसको करेंगे। अब देखेंगे जो हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को देखते हैं वो हमारा भौतिकी कहलाता है। जो हम प्रकृति में होता है और प्राकृतिक घटनाओं के अंतर्गत जो कार्य किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, भौतिकी कहलाता है। या बच्चों हम और भी बोल सकते हैं कि जो प्राकृतिक और प्रकृति में जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचा हुआ जाता है बच्चों के लिए, तो वो कहलाता है हमारा भौतिकी। जैसा ही बच्चों आप सभी लोग जानते होंगे द्रव्य, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में 10th क्लास में कि द्रव्य क्या है। द्रव्य क्या है, ऊर्जा क्या है। द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है। तो पहला देखते हैं द्रव्य। आपने पढ़ा होगा जिसमें स्वयं का द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरते हुए, क्या बच्चों, जिसमें स्वयं का द्रव्यमान हो और स्थान घेरते वो हमारा द्रव्य कहलाता है। जैसे जो बोर्ड लगा हुआ है बच्चों, तो आप देख रहे होंगे इसमें स्वयं का तो द्रव्यमान है, मतलब जो आकर और जो कितना स्थान घेरे हुए है, तो ये कहलाता है द्रव्य। टेबल है, कुर्सियां हैं, जल है, वायु है, तो जो अपने आप में स्थान तो घेरे, वायु तो आपको नहीं दिख रहे, लेकिन एटलीस्ट घिरे हुए तो हम वायु से ऑक्सीजन तो प्राप्त कर रहे हैं। तो जो स्थान घेरे और जिसमें स्वयं का द्रव्यमान वो क्या कहलाती है, द्रव अवस्था। तो अब द्रव हो गई आपने, अब कहलाती है, आपने एक और परिभाषा पढ़ी होगी ऊर्जा 9th क्लास में। क्या पढ़ी थी कि हमने पढ़ी थी कार्य करने की क्षमता, मतलब जितना कार्य करेंगे वह क्या कहलाएगी, हमारी ऊर्जा कहलाएगी बच्चों। क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है बच्चों, ऊर्जा कहलाती है। तो आज हम जेल पढ़ेंगे कि द्रव्यमान में द्रव्यमान हो तो द्रव्यमान हो तो स्थान के जो द्रव्य कहलाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहती है। लेकिन जब इन दोनों की संबंध की बात आती है तो पहले के समय में जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने कह दिया द्रव्य अलग है और ऊर्जा अलग है। पहले के जो वैज्ञानिक आए उन्होंने सीधा बोल दिया द्रव्य अलग है ऊर्जा अलग है, लेकिन यह आगे जाके सिद्ध नहीं हो पाया कि दोनों अलग अलग है। फिर और वैज्ञानिक आए, उनने क्या बोला बच्चों, उनने ये बोला कि द्रव्य और ऊर्जा में संबंध है। जैसा कि हमने आइंस्टीन के नियम E बराबर mc² पढ़ा हुआ है, mc² पढ़ा हुआ है। E फॉर एनर्जी, M फॉर मास, C फॉर प्रकाश का निर्वात में चाल। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब उसने बोला जितनी एनर्जी होगी तो उतना मास होगा। तो जो इन दोनों के क्या बराबर होगा, जो चाल दी है वो निर्वात में प्रकाश की चाल कि उसके अंतर्गत काम करेंगे। तो इससे सिद्ध हुआ है कि जो द्रव्यमान और ऊर्जा में आपसी में संबंध है। तो जो उससे सिद्ध हुआ कि द्रव्यमान और ऊर्जा में आपसी में संबंध है, तो पहले के वैज्ञानिकों ने एक परिभाषाएं बनाई कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता था, उनके लिए भौतिकी या भौतिक विज्ञान कहलाता था। लेकिन जब ये क्रियाएं आपस में संबंध स्थापित किया अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तो फिर एक नई क्रांति उत्पन्न हुई या फिर नई सोच डेवलप हुई और एक नई परिभाषा की उत्पत्ति हुई। द्रव, किसी प्राकृतिक में द्रव, ऊर्जा एवं उनके अंतर्गत अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वो भौतिकी कहलाता है। हम क्या कह रहे हैं, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करता है वो भौतिकी कहलाता है। उनने जो नियम डिफाइन कर दिया और जो आज भी चलता है कि हम द्रव्य, ऊर्जा और उसके अंतर्गत जो एक क्रियाएं कहलाती है वो अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन कहलाते हैं, वो कहलाती है आपकी भौतिकी। अब उसके अंतर्गत बच्चों इतने से तो सफिशिएंट थे नहीं कि भौतिकी को हम कैसे प्रमाणित करें, तो उसके अंतर्गत बहुत सी क्रियाएं और आई। तो उसमें 2 टाइप बने, एक पड़ा आपका स्थूल और एक पड़ा आपका सूक्ष्म। एक पड़ा स्थूल, एक पड़ा सूक्ष्म। बच्चों आपको हम बार बार बताना चाहेंगे, जो बच्चे 10th में जिनने विज्ञान बिल्कुल नहीं पढ़ी या फिर बच्चों को ये घबराहट है कि सर मेरे तो परसेंट कम आते, मुझे साइंस समझ में नहीं आती, तो बिल्कुल ना डरे बच्चों। हम क्या कह रहे हैं बच्चों आपसे कि जो फिजिक्स है ना,
फिजिक्स स्टार्टिंग 11 से, बस थोड़ी पुरानी चीजें हमें रिकॉल कराना पड़ेगा, वो हम आप लोगों को करा देंगे। और बिल्कुल फिजिक्स 0 से स्टार्ट है। पहले पहला चैप्टर होता था मापन। जब फिजिक्स आज से 2-3 साल पहले जब होता था तो लेसन 1 का नाम होता था मापन से स्टार्ट करते थे। लेकिन कुछ सालों में आ गया, कुछ सालों बाद जो अब हम पढ़ रहे हैं उसमें पहला चैप्टर रखते हैं भौतिकी जगत, कि हमें भौतिकी के जगत के बारे में क्या जानकारी है। तो इसलिए बिल्कुल आप ना घबराएं कि हमें सर की फिजिक्स की मतलब हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम साइंस साइड नहीं ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल ऊपर तक जाएगा बच्चों आपके लिए, बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ में आएगा बच्चों। बस शर्त यह है कि हमारी रोजाना क्लासेस आप डे बाय डे सीक्वेंस टाइप में देखते चले, वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। कोई भी लेसन की हम जब वीडियो बनाएंगे बच्चों तो वो पार्टों में डिवाइड होगी, और जब हम बोलेंगे फाइनल पार्ट तो आप समझ जाना कि ये लेसन कंप्लीट होने के हो चुका है, उसको हम वीडियो के माध्यम से आपको भी बता दिया है, अवगत करा दिया जाएगा बच्चों। अब हम क्या है, पहला आता था मापन, लेकिन अब क्या आ गया फिजिकल वर्क, कि आपको कितनी जानकारी है। अब बच्चों हमने आपको जो 2 चीजें बताई हैं, स्थूल और सूक्ष्म। सबसे पहले स्थूल के बारे में बात करेंगे बच्चों। इसमें हम पढ़ेंगे यांत्रिकी, तरंग, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी, इस प्रकार के 4 टॉपिक रहेंगे। यांत्रिकी, इसमें बच्चों हमें जानकारी करनी पड़ेगी यंत्र के माध्यम से, कि मतलब इससे हम घटनाओं को, यांत्रिकी मतलब हम घटनाओं की जानकारी लेंगे कि किस प्रकार कौन सी घटनाएं संभव होती हैं, कौन से यंत्र के माध्यम से, तो ये कहलाएंगे हमें यांत्रिकी। उसके बाद हम बच्चों देखेंगे तरंग, जब कोई तरंग कार्य करती है तो बच्चों उसके माध्यम से हम इसकी जानकारी पढ़ेंगे। प्रकाश की, प्रकाश के माध्यम से जितनी भी घटनाएं होती हैं बच्चों तो उससे हमें जानकारी पड़ेगी प्रकाश के माध्यम की। ऊष्मागतिकी, ऊष्मा के माध्यम से जितने भी हम देखते हैं घटनाएं होती हैं उनको प्रयोगशाला लैब में बच्चों पढ़ेंगे तो वो ऊष्मा के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म में कहलाता है बच्चों, इसमें केवल 2 टाइप होते हैं, एक होता है परमाणु नाभिक, परमाणु नाभिक होता है बच्चों, और एक और आपका टाइप होता है परमाणु नाभिक, और एक होता है नाभिक। 2 चीज होती है, परमाणु नाभिक, सॉरी परमाणु और एक नाभिक, केवल 2 चीजें होती है। नाभिक, परमाणु के अंतर्गत हम क्रियाएं, अंदर की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे और नाभिक के अंदर बाहर की क्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों में हम स्थूल और सूक्ष्म के माध्यम से ये समझेंगे, हम पूरे फिजिक्स की जानकारी लेंगे। इस प्रकार फिजिक्स का पहला पार्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं, पार्ट मतलब पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे बच्चों। और आपको इस वीडियो को बार बार देखना, जो हमने शब्द बोले हैं उनकी तैयारी, केवल एक प्री वीडियो है आप लोगों के लिए, पहले आप इसको समझें और जो भी हमने आपको लिए समझाया इसको बार बार एक एक करके आप वीडियो जब इसको देख रहे होंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके, तो आपको पूरा ये समझ में आएगा कि हमने क्या सीखा आज की वीडियो में। हम मानते हैं कि आप इस वीडियो में कुछ नहीं सीखोगे, लेकिन फिर भी आप लोग इस प्रकार से इस वीडियो को सीखेंगे तो इसमें कुछ तो दी होगी, जो ये है बिल्कुल आपकी बेसिक जानकारी बच्चों, जो आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे सीख रहे हो, बिल्कुल जानिए। आप तो ये सब जानते हो, यांत्रिकी क्या कहलाती है, ऊष्मागतिकी, परमाणु नाभिक, लेकिन ये हमें आपको ज्ञान कराना बहुत आवश्यक था उन बच्चों के लिए जो बच्चों ने कक्षा 10 में नहीं पढ़ी हो या कहीं पैसों के कारण नहीं पढ़ पाए हो साइंस। बिल्कुल हम उन्हें तो बार बार कहना चाहेंगे कि आप जो हमारी वीडियो ऑनलाइन देखेंगे तो आपको पूरी चीजें जानकारी हो। इसके बाद हम अगली वीडियो लेकर आएंगे कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या चीज इन्वेंट की है और कब की है, कौन से सन में की है, कि कौन ने काय की खोज की है, किसने किसकी, कुछ इस प्रकार की हम जानकारी लेके आएंगे। बच्चों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें बताना और कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। जो बच्चे इस कोरोना वायरस के कारण घर पर हैं वो बच्चे अपना ख्याल रखें बच्चों, और उन बच्चों के तक ये वीडियो पहुंचाएं जिन बच्चों के पास मतलब पढ़ने के लिए पैसे नहीं है और जो आगे भी पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख पाएंगे, उन बच्चों के लिए ये फ्री माध्यम है। इस माध्यम से वो बच्चे पढ़ेंगे और डेफिनेट बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये तो पहली वीडियो है बच्चों, आगे की वीडियो और शानदार और जबरदस्त होगी बच्चों। बस आप लोगों का ऐसे ही प्यार हम लोगों के लिए बना रहे हैं, हम लोग
डे बाय डे मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कीजिए। हम गारंटी देते हैं आप बहुत ज्यादा 11th में 10th से ज्यादा और ज्यादा वर्क करेंगे 11th में बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।